फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेने जाओ ना, चाहे मार्केट में जाओ, अमेजोन या फ्लिपकार्ट खोलो या किसी भी लोकल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाओ, तो वॉशिंग मशीन सेक्शन में ना बार बार आपको ये 3 नाम सुनने में आते होंगे, LG, IFB और सैमसंग। और सच कहूँ तो इसका एक बड़ा रीज़न भी है। इंडिया के फ्रंट लोड सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं ब्रांड्स को कंसिडर करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि तीनों मशीन एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए ना। 3 अलग अलग ब्रांड्स हैं। किसी की वॉशिंग परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, किसी की बिल्ड क्वालिटी, किसी के स्मार्ट फीचर्स बेटर है और किसी का सर्विस नेटवर्क ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो अगर आप भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेने का सोच रहे हो और कंफ्यूज हो कि LG लूँ, IFB लूँ या सैमसंग, तो इस वीडियो में हम तीनों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। वॉशिंग क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स, रिलायबिलिटी, सर्विस और लॉन्ग टर्म रनिंग एक्सपीरियंस, सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपके बजट और यूसेज के हिसाब से कौन सा ब्रांड एक्चुअली सेंस बनाता है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले ना सिंपल लैंग्वेज में तीनों ब्रांड्स के बारे में समझते हैं। सिर्फ नाम से नहीं बोलूंगा, एक्चुअली कौन सी चीज़ उन्हें अलग बनाती है उसके बेसिस पे। LG को अगर मुझे एक लाइन में डिफाइन करना है ना, तो मैं बोलूंगा रिलायबिलिटी और इंजीनियरिंग। डायरेक्ट ड्राइव मोटर LG की आइडेंटिटी है। मोटर डायरेक्टली ड्रम से कनेक्टेड होती है, इसलिए वाइब्रेशन और वेयर एंड टेयर वहाँ पे कम रहता है। ऊपर से 10 साल की मोटर वारंटी और स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क। सिंपल वर्ड्स में LG इज द सेफ चॉइस। IFB को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो वॉश क्वालिटी स्पेशलिस्ट बोलना पड़ेगा। यह ब्रांड सालों से वॉशिंग मशीन पर फोकस कर रहा है और इसका पूरा अप्रोच क्लीनिंग परफॉर्मेंस के अराउंड ही है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं, IFB का अप्रोच है कपड़े को बेटर साफ करना। वहीं सैमसंग को अगर डिफाइन करना हो तो मैं बोलूंगा टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फीचर्स, AI फीचर्स, स्मार्ट थिंग इकोसिस्टम और मॉडर्न कनेक्टेड एक्सपीरियंस सैमसंग को बाकी दोनों ब्रांड से अलग बनाता है। सिंपल वर्ड में सैमसंग ना वॉशिंग मशीन इंडस्ट्री का टेक नर्ड है। अभी हमने तीनों ब्रांड की पर्सनैलिटी समझ ली, लेकिन असली सवाल यह है कि जब कपड़े मशीन से बाहर निकलेंगे, सबसे साफ किस मशीन के निकलेंगे, और वही डिसाइड करती है वॉश क्वालिटी। क्योंकि मशीन में कितने भी स्मार्ट फीचर हो, कितने भी AI वगैरह हो, एंड में कपड़े साफ होना चाहिए ना, वही मेन काम है। तो वही देखते हैं। IFB की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 9 स्वर्ल वॉश टेक्नोलॉजी मल्टीपल डायरेक्शन से वाटर फ्लो क्रिएट करती है। इससे डिटर्जेंट कपड़ों के हर फैब्रिक को टच करता है और बेटर रीच करता है। इससे टफ स्टेन्स और हैवी सॉल्ट क्लोथ पर काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ ही स्टीम रिफ्रेश, स्टीम की हेल्प से डर्ट और स्टेन को पहले लूजन करता है, फिर वॉश साइकिल उन्हें रिमूव करती है। और IFB का सबसे बड़ा एडवांटेज है डेडिकेटेड हार्ड वाटर प्रोग्राम। हार्ड वाटर एरियाज में डिटर्जेंट की इफेक्टिवनेस है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन IFB इसके लिए डेडिकेटेड वॉश शेडिंग देता है। हाई टेम्परेचर वॉश सपोर्ट मिलता है जो हाइजीन और डीप क्लीनिंग में हेल्प करता है। अगर सिर्फ वॉशिंग मशीन परफॉर्मेंस की बात करें तो इस कंपैरिजन में IFB एक बेंचमार्क सेट करता है। वहीं अगर LG में देखें तो यहाँ पे आपको मिलता है 6 मोशन डायरेक्ट ड्राइव ड्रम, जो अलग अलग मूवमेंट में चलता है। फैब्रिक टाइप के हिसाब से वॉश पैटर्न को चेंज करता है। इसका फोकस सिर्फ क्लीनिंग नहीं बल्कि फैब्रिक केयर पर भी है। डेलिकेट क्लोथ हो गए, डेली वेयर हो गया या फिर मिक्स लोड के लिए भी LG का जो वॉश एक्सपीरियंस है ना, मुझे काफी ज्यादा बैलेंस लगा। स्टीम प्लस हाइजीन फंक्शन एलर्जन रिडक्शन में हेल्प करता है और विंकल केयर फीचर आयरनिंग एफर्ट भी थोड़ी कम कर सकता है। बस IFB की तरह देखो डेडिकेटेड यहाँ पे हार्ड वॉश प्रोग्राम नहीं है, लेकिन LG का जो फोकस है ना, वो मैक्सिमम क्लीनिंग से ज्यादा बैलेंस क्लीनिंग और फैब्रिक केयर पे है। वहीं सैमसंग में आपको मिलती है इको बबल टेक्नोलॉजी, जो डिटर्जेंट को पहले फोम में कन्वर्ट करता है, जिससे डिटर्जेंट कपड़ों में जल्दी पेनेट्रेट करता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि लो टेम्परेचर या कोल्ड वाटर वॉश में भी क्लीनिंग परफॉर्मेंस मेंटेन रहती है। मतलब डेली वॉश के लिए एफिशिएंट और इकोनॉमिकल अप्रोच यहाँ पे देखने मिल जाएगा। हाइजीन, स्टीम, क्विक वॉश और सुपर स्पीड जैसे फीचर्स भी कन्वीनियंस यहाँ पे बढ़ाते हैं, स्पेशली जब कपड़े जल्दी वॉश करने हो। सैमसंग क्लीनिंग अच्छी करता है, लेकिन वॉश क्वालिटी के मामले में IFB और LG के बीच में ये पोजीशन लेता है। देखो, मशीन आज वॉश अच्छा कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि 5 से 10 साल बाद भी वैसे ही परफॉर्म करेगी या नहीं। यही बिल्ड क्वालिटी और इंजीनियरिंग मैटर करती है। LG की बात करें तो यहाँ पे उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डायरेक्ट ड्राइव मोटर। बेल्ट नहीं है, पुल्ली नहीं है, मोटर डायरेक्टली ड्रम से रहती है कनेक्टेड। का मतलब है कि मूविंग पार्ट्स कम होते हैं, वाइब्रेशन कम होती है और लॉन्ग टर्म वेयर एंड टेयर भी कम रहते हैं। VCI भी है, मतलब वाइब्रेशन कंट्रोल, और ओवरऑल बैलेंसिंग भी काफी अच्छी है। इसलिए स्पिन साइकिल में मशीन रिलेटिवली स्टेबल और क्वाइट रहती है। बिल्ड भी काफी ज्यादा सॉलिड है इनकी, और सबसे बड़ी बात मैंने बताया था, 10 साल की मोटर वारंटी आपको एक्स्ट्रा पीस ऑफ माइंड देगी। अगर मैं सिर्फ इंजीनियरिंग और मैकेनिकल डिजाइन देखूं ना, तो इस राउंड में मतलब बिल्ड एंड क्वालिटी सेगमेंट में LG थोड़ा एज लेके आगे बढ़ती है। वहीं IFB की मशीन अगर आप देखोगे ना, वो फिजिकली काफी रोबोस्ट आपको दिखेगी। हैवी बॉडी, स्ट्रॉन्ग डोर, सॉलिड हिंजेस और ओवरऑल प्रीमियम कंस्ट्रक्शन का फील आपको देगी। ड्रम क्वालिटी और फिनिशिंग भी काफी ज्यादा एक्सीलेंट रहती है। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है ना,
IFB में आपको इन्वर्टर मोटर मिलता है जो डायरेक्ट ड्राइव जितना मैकेनिकली सिंपल नहीं है। बिल्ड क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन मोटर वारंटी और मोटर डिजाइन के मामले में LG और सैमसंग थोड़ा यहाँ पे एज ले लेते हैं। वहीं सैमसंग में आपको डिजिटल इन्वर्टर मोटर मिलता है जो काफी ज्यादा एफिशिएंट है और क्वाइट ऑपरेशन के लिए जाना जाता है। VRT प्लस वाइब्रेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी है जो स्पिन साइकिल के वाइब्रेशन को काफी अच्छे से मैनेज करती है। मशीन यहाँ पे जनरली क्वाइट रहती है और 10 साल की मोटर वारंटी भी मिलती है, लेकिन फिजिकल बॉडी कंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे ना, वहाँ LG और IFB के कंपैरिजन में मुझे थोड़ा लाइट फील होता है इसका बॉडी वेट। ओवरऑल इंजीनियरिंग स्ट्रॉन्ग है, बस प्रीमियम रगड़नेस यहाँ पे आपको थोड़ी कम दिखेगी। अब अगर देखो वॉशिंग मशीन आपके लिए सिर्फ वॉश करने की मशीन नहीं बल्कि एक स्मार्ट अप्लायंसेस भी है, तो ये राउंड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट फीचर के बारे में। अगर स्मार्ट फीचर की बात करें तो भाई सैमसंग क्लियरली सबसे आगे निकलता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्मार्ट थिंग ऐप मिलता है जिसके थ्रू आप मशीन को रिमोटली मॉनिटर और कंट्रोल भी कर सकते हो। वॉश कंप्लीट होने पर नोटिफिकेशन मिलती है और AI कंट्रोल आपके यूसेज पैटर्न को लर्न करके सूटेबल साइकिल भी सजेस्ट करना शुरू कर देता है। अगर आपके घर में पहले से सैमसंग TV, AC या रेफ्रिजरेटर है तो सब आप एक ही स्मार्ट थिंग ऐप इकोसिस्टम में मैनेज कर पाओगे। गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा और बिक्सबी सपोर्ट भी मिल जाता है और सुपर स्पीड जैसे फीचर भी है जो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है अगर आपको फुल लोड को काफी कम टाइम में वॉश करके निकालना हो। स्मार्ट फीचर के मामले में सैमसंग का कोई क्लोज कंपटीशन नहीं है, सैमसंग ये राउंड कंफर्टेबली जीत जाता है। वहीं LG में भी है थिंक्यू ऐप जो भी काफी पॉलिश एक्सपीरियंस देता है। रिमोट मॉनिटरिंग हो गया, साइकिल नोटिफिकेशन हो गया और AI डायरेक्ट ड्राइव फीचर जैसे मिलते हैं। सबसे यूजफुल फीचर मुझे लगा स्मार्ट डायग्नोसिस जो इशू डिटेक्ट करके ट्रबल शूटिंग में हेल्प करता है। गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा सपोर्ट भी अवेलेबल है और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। सैमसंग जितना बड़ा इकोसिस्टम एडवांटेज नहीं है, लेकिन वॉशिंग मशीन के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको स्मार्ट एक्सपीरियंस अच्छी तरीके से देखने मिलेगा। वहीं IFB की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको उनके लेटेस्ट मॉडल में वाईफाई और ऐप कनेक्टिविटी आ गई है जिससे बेसिक मॉनिटरिंग और कंट्रोल पॉसिबल है, लेकिन वॉइस असिस्टेंट हो गया, स्मार्ट होम इंटीग्रेशन और एडवांस AI फीचर के मामले में IFB अभी भी सैमसंग और LG से पीछे है। और हॉनेस्टली जैसे मैंने बताया था, IFB का फोकस स्मार्ट फीचर से ज्यादा वॉशिंग परफॉर्मेंस पे है। देखते हैं ओनरशिप एक्सपीरियंस। ये वो सेक्शन है ना जिसे लोग काफी ज्यादा इग्नोर कर देते हैं और बाद में सबसे ज्यादा रिग्रेट भी इसी वजह से होता है। मशीन खरीदने का खर्चा सिर्फ उसकी प्राइस पे नहीं होता भाई, सर्विस, मेंटेनेंस, पार्ट पैड्स अवेलेबिलिटी, बिजली का बिल कितना आएगा, पानी का बिल कितना आएगा, ये सब मिलके असली ओनरशिप एक्सपीरियंस डिसाइड होती है। यहाँ पे अगर मैं LG की बात करूँ तो सर्विस के मामले में LG का नेटवर्क इंडिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं और सपोर्ट जनरली काफी एक्सेसिबल रहता है। सबसे बड़ी बात 10 साल की जो मोटर की वारंटी है वो आपको लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड देती है। मोटर रिलेटेड जो मेजर एक्सपेंस का रिस्क है ना वो काफी हद तक यहाँ पे कवर हो जाता है। रनिंग कॉस्ट भी यहाँ पे रीजनेबली कम है क्योंकि जो डायरेक्ट ड्राइव मोटर है उसमें मूविंग पार्ट्स कम है तो ज्यादा वेयर एंड टियर भी नहीं होती। अगर आप मशीन 8 से 10 साल यूज करने वाले हो ना तो LG की ओनरशिप एक्सपीरियंस सबसे आपको बैलेंस लगेगा। लॉन्ग टर्म ओनरशिप के पर्सपेक्टिव में LG सबसे बैलेंस पैक देता है। वहीं सैमसंग की भी ओनरशिप के मामले में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। 10 साल की मोटर पे वारंटी मिलती है और मेजर सिटीज में आपने देखा ही होगा कि इनकी सर्विस सपोर्ट जनरली अच्छी रहती है। इको बबल की वजह से कोल्ड वाटर वॉशिंग इफेक्टिव रहती है जो डेली यूसेज में एनर्जी सेविंग में हेल्प करती है। मेट्रो और टियर 1 सिटीज में सैमसंग का एक्सपीरियंस यूजुअली स्मूथ रहता है, लेकिन स्मॉलर टाउन्स में LG का नेटवर्क थोड़ा स्ट्रॉन्गर नजर आता है। वहीं अगर IFB की बात करूं तो IFB की जो वॉशिंग परफॉर्मेंस एक्सेलेंट है, लेकिन ओनरशिप एक्सपीरियंस में ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस आते हैं। सर्विस क्वालिटी मेट्रो सिटीज में जनरली अच्छी रहती है, लेकिन जैसे आप स्मॉलर सिटीज या फिर टियर 2 T3 में जाओगे ना तो वहां पे आपका रेस्पॉन्स टाइम और स्पार्क पैड्स की अवेलेबिलिटी कभी कभी चैलेंजिंग हो सकती है। रनिंग कॉस्ट भी LG और सैमसंग के कंपैरिजन में थोड़ी हायर हो सकती है क्योंकि इनका जो मैक्सिमम फोकस है वो क्लीनिंग परफॉर्मेंस पर ही है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं, IFB वॉश क्वालिटी के लिए प्रीमियम चॉइस है, लेकिन उस प्रीमियम परफॉर्मेंस के साथ ओनरशिप कॉस्ट और सर्विस कन्वीनियंस का ट्रेड ऑफ भी आपको मिलेगा। अब तक हमने LG, IFB और सैमसंग के बारे में सब कुछ जान लिया। उनकी वॉश क्वालिटी क्या है, कंपनी के बारे में जाना, सर्विस ओनरशिप कितनी रहेगी, कॉस्टिंग कितनी रहेगी, सब चीज़ जान लिया। अब आते हैं भाई असली सवाल पे। अगर मुझे मेरे पैसे से कुछ मशीन खरीदनी हो या मुझे किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर को रिकमेंड करना हो तो मैं क्या करूँगा? तो यहाँ पे मैं सिंपली LG की FHP सीरीज को रिकमेंड करूँगा जो यहाँ पे मैंने टैग कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये हर कैटेगरी में नंबर 1 तो नहीं है, लेकिन हर कैटेगरी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वॉश क्वालिटी इसकी अच्छी है, ओनरशिप एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग है, सर्विस नेटवर्क भी LG की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और 5 साल बाद में मुझे ये टेंशन नहीं होगा कि पार्ट्स मिलेंगे या नहीं। और अगर मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वॉशिंग परफॉर्मेंस होता तो यहाँ पे मैं IFB की एग्जीक्यूटिव सैनिटरी सीरीज को रिकमेंड करता। और अगर मुझे स्मार्ट होम इकोसिस्टम और लेटेस्ट टेक चाहिए तो भाई ज़रूर से मैं जाता सैमसंग की WW90 या फिर WW80 सीरीज की तरफ। लेकिन ओवरऑल पैकेज की अगर मैं फिर भी बात करूँ तो मेरा पर्सनल पिक LG ही रहेगा। अगर मुझे एक लाइन में पूरी वीडियो को कंक्लूड करना है ना तो मैं भी बोलूँगा बेस्ट ओवरऑल LG है, बेस्ट वॉश क्वालिटी के लिए IFB जाओ, बेस्ट स्मार्ट फीचर और स्मार्ट इंटीग्रेशन के लिए सैमसंग। अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर आता है
तो IFB मशीन की तरफ जाओ। सारे बेस्ट प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे टैग कर दिया है, वहाँ पे जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन तुम्हारे हवाले, नीचे कमेंट करके बताओ LG लोगे, IFB लोगे या सैमसंग, और सिर्फ एक लाइन में रीजन भी लिख देना। मैं जनरली देखना चाहता हूँ कि आजकल लोगों की प्रायोरिटी क्या है, वॉश क्वालिटी है, रिलायबिलिटी है, या फिर स्मार्ट फीचर्स। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर देना, और किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को जो वॉशिंग मशीन लेने जा रहा हो उनके साथ शेयर भी कर देना, ताकि उनका कंफ्यूजन भी दूर हो जाए और उनके थोड़े पैसे ही बच जाए। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।